सो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ आयोनिक इक्विलिब्रिया। लास्ट वाले वीडियो में और लेक्चर में हमने किसके ऊपर बात की थी? एसिड्स के ऊपर, बेस के ऊपर, सॉल्ट्स के ऊपर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। उसके बाद में हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट के ऊपर बात की थी, अल्फा क्या होता है। उसके बाद हमने रिलेशन देखे कि विथ कंसंट्रेशन, ओस्टवाल डाइल्यूजन लॉ देखा, अरेनियस देखा और ब्राउनस्टेड लॉरी को हमने पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम उसी पार्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक लगाएंगे, उसका नाम है ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। वाटर का आयोनाइजेशन सीखना है, धीरे धीरे बातें दिमाग में आएगी। पहले बात करते हैं ऑटो आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन तो सबको पता है कि आयोनाइजेशन का मतलब क्या है, और किसका ऑटो आयोनाइजेशन देखने हमने? वाटर का। हम वाटर को खुद ऑटोमेटिकली या कोई बाहर की प्रोसेस से नहीं करेंगे, वाटर अपने आप ही क्या हो जाता है? आयोनाइज होता है। ठीक है, उसके बारे में बात करनी है, लेकिन हमें पहले एक इंफॉर्मेशन लिखनी होगी। प्योर वाटर आयोनाइज्ड itself but for very small extent। वाटर जो है, पानी खुद ही आयोनाइज हो जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम। पानी कैसे आयोनाइज होता है? बहुत ही कम। इसका मतलब जो हम पानी देखते हैं, जो हम पानी लेते हैं, मानो एक कोई वेसल है और इसमें हम पानी लेते हैं, तो हमारे लिए ये केवल पानी है। लेकिन जो केमिस्ट है, जो केमिस्ट्री पढ़ रहा है, जैसे कि हम हैं, हमारे लिए ये पानी नहीं है, हमारे लिए क्या है? ये H+OH- आयन। बहुत डिफरेंस होता है। पानी टूट जाता है, खुद ब खुद टूट जाता है, इसलिए तो नाम क्या लिखा है इसका? ऑटो आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन मतलब आयंस के छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना। चलो हम सॉल्ट की बात करते हैं। ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में काफी लेक्चर देखे इसके। दिस इज सॉल्ट, नमक, घर में खाने वाला नमक है, लेकिन ये टूट नहीं रहा है। मैंने इस पे हथौड़ा लिया, दनादन मारा, क्या बताओ Na और Cl अलग अलग हो जाएंगे? नहीं। सबको पता है Na एक मेटल है, इसका मतलब हमारे खाने में जो नमक है उसमें हम एक मेटल खा लेते हैं। क्लोरीन एक नॉन मेटल है। क्लोरीन क्या है? एक नॉन मेटल है। दूसरी बात, क्लोरीन जब एक्चुअल फॉर्म में था तो क्लोरीन अपने नेचुरल फॉर्म में मतलब कैसा रहता है? हमेशा गैस फॉर्म में। लेकिन यहाँ क्लोरीन किस फॉर्म में बैठा है? सॉलिड फॉर्म में, क्योंकि नमक तो सॉलिड होता है ना। जो हम नमक खाते हैं वो उसकी पाउडर बन के आती है। अगर आपने कभी वो खड़े वाला नमक देखा होगा ना, ऐसे पत्थर की तरह होता है, स्टोन्स होता है ना, उसको हम मराठी में बोलते हैं जाड़ मीट, है ना, खड़ा नमक भी बोलते हैं उसको। इसका मतलब हमारे खाने में एक मेटल है और एक नॉन मेटल है। इस पे हथौड़ा मारा, मशीन के अंदर डाला, गन्ने वाली वो जूस की मशीन में डाला, फिर भी ये नहीं टूट रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग है। और ये ऐसा वैसा सॉलिड नहीं है। सॉल्ट क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अभी ये आपने पढ़ा नहीं, 12th में कभी पढ़ोगे, है ना। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब क्या होता है भाई? ये ट्रू सॉलिड है, ओरिजिनल सॉलिड जो क्रिस्टल से बने हुए हैं। ठीक है, अभी ये बताना सही नहीं चैप्टर में, लेकिन ये टूट नहीं रहा था। आई जस्ट ब्रिंग 1 ग्लास, पोर सम वाटर। अगर मैं इस वाटर में NaCl को डाल दूं, नमक को डाल दूं, क्या नमक अब सिंपल सा रहेगा या टूट जाएगा? ये टूट जाएगा। और क्या होगा? Na+ एक आयन बनेगा, Cl- एक बनता है। यही तो हमारी स्टोरी है। जिसको हथौड़ा नहीं तोड़ पा रहा है, पानी में जाने के बाद वो टूट रहा है। इसका मतलब पानी में कुछ ना कुछ तो गेम है जो पानी इसको तोड़ देता है। हमारी नजर किस पे रुकी हुई है? कब से? वो टूटे मरे हमें कोई लेना देना नहीं, हमारी नजर उसके ऊपर बैठे हुए इस चार्ज पे है। हमें चाहिए चार्ज। और हमें चार्ज क्यों चाहिए? क्योंकि जब हम मोबाइल की बैटरी या इन्वर्टर की बैटरी यूज करते हैं तो बैटरी में भी इसी तरह के सॉल्ट डाले जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग दिस सॉल्ट, मैं कह रहा हूं इसी तरह के सॉल्ट। इसको बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। लेकिन अब हम इस चैप्टर में एक वर्ड यूज करेंगे, दैट वर्ड इज इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट इज दैट वर्ड? इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट ही आयोनिक कंपाउंड्स है जो पानी में जाने के तुरंत बाद, जो यहां नॉन कंडक्टिव मटेरियल था, पानी में जाने के बाद, देखो नमक कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है, लेकिन पानी में जाने के बाद नमक का पानी क्या है? कंडक्टिंग मटेरियल। कंडक्टिविटी आई कहां से? क्या दुकान से खरीद कर लाया? वो नहीं, यहां चार्ज थे, लेकिन ये प्लस और माइनस चार्ज क्या थे? कंबाइन थे, न्यूट्रल हो चुके थे, कुछ काम के नहीं, है ना, कुछ काम के नहीं। अभी मैं आपको सीधी सी बात बताता हूं, ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ फन।
आदमी अपने जीवन में लास्ट कब हंसता है, मन भर के कब हंस लेता है, बताओ, कम ऑन, कब हंसता है? शादी में। बॉयज, वो एक ही दिन होता है कि उसको लगता है कि अब मेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा, वो दनादन हंस रहा है। लड़की नहीं हंस रही है, लड़की नहीं हंस रही है, वो शांत पलके झुकाए पल्लू बिल्लू लेके बैठ जाते हैं। लेकिन उसके मन में क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है? हंस ले बेटा, हंस ले बेटा, ये लास्ट दिन है तेरा, तू हंस ले आज, बाद में नहीं। बाद में तू मेरे पीछे चलेगा और शॉपिंग की बैग्स उठाएगा, मैं चिल्लाऊंगी, 3 सीटें आने के बाद कुकर बंद कर देना, तू करेगा, तुझे करना पड़ेगा। मैं ये कहूंगी बच्चों ने शीशी कर दी, डायपर बदलो, तू बदलेगा। बस उसी तरह ये यहाँ कंडक्टिव नहीं है, पानी में जाने ही टूट गया। जब वो अकेला होता है ना आयन, प्लस और माइनस, तो ये कंडक्टर है, ये लिक्विड क्या है? कंडक्टर। लेकिन दोनों साथ में जुड़ जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? बैड कंडक्टर। यही तो सिंपल कहानी। अब खुश मत हो जाना, सर मैं डायपर बदलूंगा, बस मेरी एक बार शादी करवा दो, उसके लिए भी बहुत समय है, ठीक है ना, प्रैक्टिकली मत सोचो। आगे बढ़ते हैं। ये सॉलिड से ये इसलिए हमें सब कुछ चाहिए। तो इसका मतलब ये पानी में जाने के बाद टूटा। पानी किस में जाने के बाद टूटेगा? लोग पानी में आके टूटते, पानी कहाँ टूटेगा? पानी को किसी में जाके टूटने की जरूरत नहीं, पानी पानी में रह के ही टूट जाता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑटो आयोनाइजेशन। इज दैट ओके? क्या दिमाग में समझ रहा है? सॉल्ट इज कम इनसाइड द वाटर एंड इट गेट ब्रेक डाउन, दिस इज कॉल्ड एज डिसोसिएशन। टूट गया वो पानी में आने के बाद। KCl आया, पानी में आने के बाद टूटा। सर KCl कहाँ पीते हैं हम? पीते हैं ना, लूज मोशन जब लगती है ना तो डॉक्टर हमें ORS देता है, लास्ट टाइम बताया ना, ORS देता है। ORS में हमें क्या दिया जाता है? KCl। क्यों? है ना, कि क्या हमें बाथरूम में के का ये लाना है ना, ओशियन बहा देना है क्या के का? नहीं, अरे हमारे बॉडी में लूज मोशन होता है तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, पानी निकल जाता है शरीर से, तो हमारे सेल को जो एनर्जी चाहिए ना वो इस पोटेशियम से, क्लोरीन से मिलती है। NaCl होता है उसमें। हमारे बॉडी में से आयन क्या हो जाते हैं? चले जाते हैं। अगर आयन चले जाओगे तो चेहरा मुरझा जाएगा, तो ये वापिस हमारे बॉडी में क्या भर देते हैं? आयन्स। हमें चाहिए KCl जीने के लिए, NaCl जीने के लिए चाहिए, ये सारे आयन्स है। क्या है? आयन्स। हमें ये मिनरल्स चाहिए। अब हम ये समझे कि भाई हमें जीने के लिए ये चाहिए, और अगर ये फ्री आयन्स नहीं रहेंगे तो बैटरी में, मानो ये बैटरी में एक इलेक्ट्रोलाइट है। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? इट इज अ केमिकल कंपाउंड और पाउडर और एनीथिंग, व्हेन इट इज इनसाइड द वाटर इट गेट ब्रेक डाउन, और ब्रेक डाउन होने के बाद वो हमें क्या देंगे? पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। हमारी नजर Na पे नहीं है, हमारी नजर एक इस पे। मानो कि मैं एक बहुत जबरदस्त चोर हूं, लेकिन प्रोफेशनल चोर हूं, ठीक है, और मेरी शादी नहीं हुई, ऐसा मानते हैं। मैं एक ऐसा चोर हूं जिसकी शादी नहीं हुई है, लेकिन मैं बहुत इथिकल और प्रोफेशनल चोर हूं, और मैं यहाँ पे मार्केट में हूं। यहां से एक बहुत खूबसूरत एक लड़की आ रही है और वो स्माइल दे रही है, मैं भी स्माइल दे रहा हूं। अब बताओ मेरी नजर कहाँ होगी? चोर की नजर कहाँ होती है? चोर का अपना फिक्स लक्ष्य होता है, उसकी नजर गहनों पे होगी। गहने भी सफेद कलर के कैसे गहने होने लग गया? थोड़ा येलो कलर दे देते हैं। हाँ, ये गहने पे। हाथों में कौन सी चूड़ियां? अच्छा, बालों में चूड़ियां लगा दी मैंने, लेकिन हाथ मानो इसको। प्रोफेशनल आदमी अपने टारगेट पे फोकस करता है। मानो नया चोर है तो पिघल जाएगा, वो तुरंत ऐसा कर देगा। ऐसा नहीं करना है, वहां पे जैसे वो क्रॉस होगी तुरंत चेन स्नैच करके भागना पड़ेगा। आपकी नजर Na पे नहीं होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए? Cl पे, प्लस चार्ज पे और निगेटिव चार्ज पे, क्योंकि आपको चाहिए, आपका टारगेट मत भूलना, आपको चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? चार्ज की, प्लस और माइनस चार्ज। जब ये चार्ज देंगे तो हम इसके चार्ज छीन लेंगे, फिर हमें सॉकेट मिलेगा, फिर हम इसमें मोबाइल चार्ज करवाएंगे, फिर मोबाइल में मैसेज इंस्टाग्राम सब कुछ खेलेंगे। हमें चाहिए चार्ज। तो इन्वर्टर की बैटरी में, मोबाइल की बैटरी में हमें जो इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं ना, वहां से हमें क्या मिलने वाले? कम ऑन, चार्ज। दिस इज कॉल्ड एज डिसोसिएशन। लेकिन हमें पढ़ना है वाटर का। अभी ये तो बस जानकारी के लिए आपको मैंने बताया। घर पे जाके मत बोलना हमारे सर आज ही चोर बने, है ना? अगर तुम मुझे चोर बोलोगे तो मैं भी बोल दूंगा मेरे स्टूडेंट चोर, मैं भी चोर, तुम भी बदनाम, मैं भी बदनाम। पानी को जब हमने देखा एज अ केमिस्ट तो हमें पानी ऐसा दिखाई दिया। कैसा दिखाई दिया? ऐसा। क्या पानी की हर बूंद डिसोसिएट हो रही है? नहीं, पानी बहुत ही कम डिसोसिएट होता है।
पानी में आपने सुना होगा ना, बारिश के दिनों में पानी में करंट उतर गया, इससे चिपक के आदमी मर गया, उससे चिपक के मर गया, वो तो कर्म की बात है, कर्म पटेल की नहीं, कर्म की बात है ना। कर्म पटेल को लगेगा सर मुझे ही बोल रहे, कर्म मैं ही करता हूँ क्या। पानी में आयंस है, इसलिए पानी क्या है, कंडक्टर। अगर पानी में फ्री आयन नहीं होते तो क्या होता, कंडक्ट ही नहीं करता, इसमें आयन है। लेकिन बहुत सारे पानी में से बस केवल पानी की कुछ एटम्स या कुछ मोलेक्यूल्स क्या होते हैं, टूटते हैं। व्हाई? बिकॉज जो आयोनाइज आयन है वो नॉन आयोनाइज वाटर के साथ क्या सेट कर लेते हैं, इक्विलिब्रियम। इस बात को समझने की कोशिश फिर से करेंगे। इस वीडियो को लेंदी भी बना तो चलेगा, लेकिन हम पहले से समझने की कोशिश करें। मानो कि पानी है, इसमें क्या भरते हैं हम, पूरा पानी। जिसको अभी भी नहीं समझा ना इक्विलिब्रियम, बहुत अच्छे से समझ जाएगा अभी, पूरा ध्यान देना। लेकिन ठीक है, ये पानी है, बहुत सारी पानी की बूंद है, ये बहुत सारी पानी की बूंद है, कुछ दिखा देते हैं हम। और यहाँ पे भी बहुत सारा पानी, ये सब कुछ पानी है, लेकिन मैं पानी को भी अलग अलग दिखाता हूँ। ये पानी पूरा H2O मोलेक्यूल है, इधर जितना भी पानी है ना नीचे, ये सब क्या है, H2O मोलेक्यूल। बहुत सारे हजारों करोड़ों H2O मोलेक्यूल्स है, लेकिन इसी में से कुछ मोलेक्यूल ऊपर आए और ये टूट गए H+OH- में। बहुत सारे पानी में से कुछ पानी कैसे टूटा, H+OH- में। क्या बोलोगे आप? दिस इज अनआयोनाइज्ड एंड दिस इज आयोनाइज्ड। अब मैंने इधर देखा फिर से और अचानक से उसकी तरफ देखा, 3 वाटर मोलेक्यूल टूटे हुए हैं। फिर से ऐसा कर दिया, फिर से ऐसा देखा, 3 ही टूटे। अब मुझे बताओ क्या सच में 3 मोलेक्यूल टूटे हैं? ना। जब हम पलके झुकाते हैं तो इसमें से जो ये 2 है ना, ये तुरंत कपड़े पहन लेते हैं। मानो कि ये पानी में ही है, पानी में तो आदमी गीला होता है, ये तुरंत क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे और क्या बना लेंगे, H2। क्या बना लेंगे, H2। और ये जो जुड़ा हुआ है ये बोलेगा अब मेरी बारी, अब मैं टूटूंगा और तेरी जगह पे जाऊंगा। एक जुड़ा, एक नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, एक जुड़ा, एक फिर से नीचे आया, क्योंकि H++OH- जब जुड़ेंगे तो क्या बना देंगे, H2O। ये भी लिक्विड मतलब एक्वा, ये भी एक्वा, ये भी एक्वा। एक्वा मतलब पानी में। हमें लगता है कि बहुत कम आयन है, नहीं, वो पानी का डिसोसिएशन कांस्टेंट है। व्हाट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट? कि भाई हम इतना पानी है, हम इतना ही टूटते हैं, ये क्या है, कांस्टेंट है। पानी ने कहा मैं पानी हूं, मैं इतना ही टूटूंगा। हमने पूछा क्यों, उसने बोला मुझे नहीं पता भाई, मेरा K की वैल्यू देख ले। क्या है इसकी K की वैल्यू, क्या है, ये प्रोडक्ट है मान लो, हाँ H2O, और ये डाल दो। अगर इसको यहां ले ले, इसको यहां ले ले तो उल्टा हो जाएगा। हर चीज कितना पानी में टूटेगी वो उस वैल्यू पे डिपेंड है, उस कंपाउंड पे डिपेंड है। पानी खुद पानी में कितना टूटेगा ये किस पे डिपेंड है, पानी पे। तो उसकी वैल्यू हम बदल सकते हैं क्या, है ना। आपने ऐसा किया उसको और नहीं टूटेगा, ही इज नॉट योर गर्लफ्रेंड भाई, ये अपने हिसाब से टूटेगा। और किसके हिसाब से टूटेगा, उसको गॉड ने जो वैल्यू बोला है कि अर्थ पे तेरा डिसोसिएशन कांस्टेंट इतना रहेगा, टूटने की वैल्यू इतनी रहेगी, वो उतनी रहेगी। हम नहीं बदल सकते उसको, हमें सीखना है। साइंस पहले से ही है, हम चीजों को ढूंढ रहे हैं। हमें पानी पहले पानी ही लगता था, अब साइंस ने ढूंढा नहीं, पानी इज H+OH- है। हम ढूंढ रहे हैं, साइंस बन नहीं रहा है, साइंस ऑलरेडी है ही पहले से। दिस इज, चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलो वाटर आयोनाइज हो गया, अब उसकी इक्वेशन के बारे में जानते हैं। ये समझ गया, थोड़ा बहुत आया दिमाग में। अब हम वाटर का ऑटो आयोनाइजेशन करते हैं। तो वाटर ऐसे टूट रहा है। अब चलो मैं रिएक्शन करवा देता हूँ वाटर का वाटर के साथ। H2O लिक्विड प्लस H2O लिक्विड गिव्स। पानी को पानी में डालने से क्या रिएक्शन हुई, बताओ, पानी को पानी में डालने से क्या होता है, ठीक है, पानी पानी के साथ रिएक्ट करेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। व्हाट इज वाटर, एसिड और बेस? इट इज एम्फोटेरिक। क्या होता है, एम्फोटेरिक। वाटर कौन सा नेचर बताता है, एसिडिक भी और बेसिक भी। कब एसिडिक बताता है, अगर सामने वाला बेस हो। कब बेसिक बताता है, जब सामने वाला एसिडिक हो। आई बात समझ में? आपने पढ़ाई नहीं की ना तो मैं छड़ी लाऊंगा और आपके सबके हाथों पे छड़ी मारूंगा। आप ज्यादा या मैं ज्यादा? आप चाहो तो मुझे अभी दरवाजा लॉक करके मेरी बैंड बजा सकते हो, बराबर है ना दिवे, बजा सकते हो मेरी बैंड, लेकिन बजाओगे नहीं। अकेला हतीम ही काफी है, लेकिन आप मेरी बैंड बजाओगे नहीं। 2 मिनट में टाइम प्लीज लेता हूँ, यूनिटी करो, आप मीटिंग लो कि सर को बजाना है तो सब प्लान बनाओ, मैं सर का हाथ तोड़ नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको सबको पीट सकता हूँ छेड़े से। होमवर्क नहीं है कि ना, आप ऐसे इज्जत से हाथ आगे करोगे, मैं दनादन मारूंगा स्कूल की तरह।
इसका मतलब मैं आपके सामने एसिड की तरह काम कर रहा हूं, आप डर के बेस बन जाते हो। अब मानो अचानक यहाँ WWE की पूरी टीम आ गई है ना, और इसको रिंग बना दिया, और वो जो होता है ना वो टन टन बजाने वाला, उसने बजा दिया टन टन, और वो लड़की आ गई है ना, उनका बोलेगी 300 पाउंड्स ये डैश डैश डैश, अब मेरा क्या बोलेगी 60 किलो जैन सर, वही इज्जत में वही बोल दूंगा कि मैं नीचे गिरता हूँ 1 2 3 बोल। अब सोचो कौन एसिड और कौन बेस? वो एसिड, मैं एसिड नहीं है, मुझे तो पकड़ के भागना पड़ेगा फटाफट। क्या आप मुझे दरवाजे से जाने दोगे? नहीं, होमवर्क देते ना सर, एमसीक्यू लिखने को बोलते, आप सर को पिटना चाहिए। वाटर ये डिसाइड करता है कि सामने वाला कैसे, अब दोनों वाटर में से एक खुद को क्या मान लेगा एसिड, और एक खुद को क्या मान लेगा बेस। अब एसिड क्या करेगा, जो एसिड होता है वो अपना हाइड्रोजन किसको डोनेट करता है? बेस को। वाटर एसिड भी है, वाटर बेस भी है, लेकिन दोनों एसिड एसिड दोनों बेस बेस नहीं हो सकते। अभी अगर ये एसिड बन रहा है तो इसने खुद को क्या मान लिया? बेस मान लिया। आई बात समझ में? अब ये क्या करेगा, एसिड है ना, एसिड हमेशा H प्लस प्रोटॉन डोनेट करते हैं, तो इसने एक H इसको दे दिया, कितना बन गया H3O एक्वस प्लस, क्या ये हाइड्रोनियम आयन। आप एक तो ये लिखो या H प्लस लिखो, व्हाट इज दिस? हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। इसका H2O था तो एक H इसको मिल गया, ये बन गया हाइड्रोनियम आयन, और इसका चला गया ना, तो क्या बचा OH माइनस, इट इज हाइड्रोक्सिल आयन, दिस इज कॉल्ड व्हाट? हाइड्रोक्सिल। लिखना है, ये सब कुछ लिखना है, तभी प्रैक्टिस होगी केमिस्ट्री। हमने भी बहुत बार लिखा है ना, अभी ये नाम लर्न हो गया। सर मैं ऐसा नहीं लिखूंगा, मुझे मजा नहीं आया, ठीक है मैं आपको और मजा देता हूं, देखो मजे की कोई कमी नहीं। H2O एक्वस, ये नहीं मजा आया तो ये इक्वेशन लिखो, H प्लस एक्वा प्लस OH माइनस एक्वा, ये लिख लो। चलो कॉपी करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। इस तरह वाटर का मोलेक्यूल एक अगर बेस काम करेगा तो दूसरा क्या काम करेगा? एसिड का। जो एसिड होता है वो हमेशा अपना एक हाइड्रोजन इसको देता है, तो भाई ये H2O था, इसके एक हाइड्रोजन लिया H3O बन गया, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। अगर मानो इतना बड़ा नहीं करना, ये भी रिएक्शन लिख सकते हो, H प्लस OH माइनस आयन, तो एक हमें हाइड्रोक्सिल आयन मिलेगा, एक हाइड्रोनियम मिलेगा, एक हमें हाइड्रोक्सिल मिलेगा या H प्लस प्रोटॉन मिलेगा, दोनों भी हमें मिलते रहेंगे। अब ये सवाल है कि क्या हम इसका कांस्टेंट निकाल सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि इक्वेशन तो इक्विलिब्रियम है। सो राइट डाउन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर आयोनाइज्ड वाटर निकालते हैं। इसके लिए आयोनाइज्ड वाटर के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का बता रहा हूं। क्या बोलोगे आप? सर प्रोडक्ट्स के मोल अपॉन रिएक्टेंट के मोल, वही तो बताओगे। तो मैं लिख देता हूं K इज इक्वल टू, चलो कम ऑन, प्रोडक्ट में क्या है बताओ, H3O प्लस एक्वा, हाँ इधर क्या है OH माइनस, कुछ नहीं करना होता है, केवल प्रोडक्ट की चीजों को लिखो, चौकोनी ब्रैकेट में लिखने का। व्हाट इज दिस चौकोनी ब्रैकेट? कंसंट्रेशन। व्हाट इज कंसंट्रेशन इन हिंदी मराठी? प्रमाण। OH के कितने आयन टूटे उसका प्रमाण, H का, ये सब कुछ हमारे पेट में हो रहा है। अभी मैंने थोड़ा सा ये लिया ना, पानी पिया ना, तो वो बस वही कंसंट्रेशन है, ठीक है ना। डोंट मेक प्लान अगेंस्ट मी। H2O लिक्विड कितने भाई? H2O 2 है ना, तो मैं एक बार स्क्वायर कर देता हूं, है ना, कोई दिक्कत नहीं, हो गया इसका कंसंट्रेट। इक्विलिब्रियम निकालना बहुत चिंदी है, आउटपुट अपॉन इनपुट, आई बात समझ में। लेकिन एक लाइन लिख लेते, शायद उससे आपका दिमाग चेंज हो जाएगा। बट आयोनाइजेशन of water is very small, hence unionized water is approximately constant as a concentration। समझो इसको, बहुत चिंदी सी चीज है। हमें लग रहा है कि पानी टूट रहा है, लेकिन कितना टूट रहा है? बहुत ही कम। कितना टूट रहा है? बहुत ही कम। धीरे धीरे समझेगा, पहले इतना मान लो, इस चीज पे ट्रस्ट रखो। बट आयोनाइजेशन ऑफ वाटर इज वेरी स्मॉल एक्सटेंट, लिखा ना हमने, यही कहा। देखो प्योर वाटर आयोनाइज वेरी
itself, but it's very a small extent, मतलब भाई बहुत कम आयोनाइज होता है, वही वापिस लिखा मैंने. The unionized water is approx constant. तो बहुत सारा जो पानी ना, बहुत सारा पानी टूटा ही नहीं है. बहुत सारा पानी कैसे है? H2O. बहुत ही कम पानी कैसे टूटा है? H प्लस OH. ये दिमाग से निकालो, सारा पानी टूटेगा ना, बहुत कम पानी टूटा. और बहुत सारा पानी किस फॉर्म में मौजूद है? H2O. और थोड़ा सा पानी किस फॉर्म में मौजूद है? OH. सर वो टूटता क्यों नहीं? भाई सारे टूट रहे हैं, लेकिन जब ये जुड़ के पानी बनेंगे, ये जाके फिर आयन बनेगा. 1 by 1 चल रहा है. खाना होता है ना शादियों में, पूरे लोगों को एक साथ छोड़ देते हैं कि वहाँ आक्रमण करो, लूट लो सब. भाई पहले 100 लोग बैठते हैं, उनका खाना होने तक बाकी के लोग ऐसा मतलब देखते हैं यार गुलाब जामुन खत्म नहीं हो गए. क्या सेट किया जाता है? इक्विलिब्रियम. क्या बस वही है यहाँ पे, बहुत कम टूट रहा है और बहुत ज्यादा बचे हुए हैं. मैंने वही लिख दिया कि अनआयनाइज की संख्या इतनी ज्यादा है कि मान लो कि आयनाइजेशन का प्रोसेस बहुत स्लो चल रहा है ना, एकदम कम है, तो क्यों ना मैं इसको कांस्टेंट मान लूं. फिर कांस्टेंट मान लूं. अब ये यहाँ डिवाइड है, उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर देते, के मल्टीप्लाइड बाय, ये बात समझ में आ गई, H2O लिक्विड का स्क्वायर इज इक्वल टू H3O प्लस एक्वा. एक्वा मतलब पानी के अंदर, OH माइनस एक्वा. व्हाट आई एम सेइंग, पानी इतना कम टूटा कि मानो टूटा ही नहीं. क्या बोलना है उनका? पानी इतना कम टूटा कि मानो टूटा ही नहीं. अगर टूटा ही नहीं ऐसा मान भी ले थोड़े समय के लिए, तो ये वैल्यू क्या हो गई? फिर कांस्टेंट. आई बात समझ में? आई बात समझ में? क्लियर है? आपके हजारों करोड़ों रुपए की जो प्रॉपर्टी होगी, मानो अंबानी जी की मान लेते हैं, तो मुकेश अंबानी की करोड़ों की प्रॉपर्टी में से उनका 1 रुपया कल गायब हो गया, क्या वो मीटिंग लेंगे? नहीं, पर बढ़ेगा ही. तो वही बोल रहा है, इतने सारे ढेर सारे पानी में से कुछ बूंदे आयोनाइज हो गई, तो कितनी हुई? ना के बराबर हुई. तो ये कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया? कांस्टेंट, या ना के बराबर हो गया. तो पानी के प्रमाण में कुछ कमतरता आई या कुछ कम हुआ? नहीं. हजारों लीटर पानी में से कुछ बूंदों ने आयोनाइजेशन किया, मतलब किया ही नहीं, तो ये कांस्टेंट है, ये इधर आ गया. क्या मैं H2O L स्क्वायर को K डैश मान लूं? मान लेता हूं. मैं इस पूरी टर्म को क्या मानता हूं? कम ऑन, K डैश. क्या मान लेता हूं? K डैश. सो K इंटू K डैश. क्यों माना मैंने इसको कांस्टेंट? कि भाई 1 लीटर पानी में से 1 बूंद अगर आयन होती है, तो बताओ बहुत ज्यादा हो गया क्या? नहीं. 1 बूंद अगर पानी हुई तो बताओ कितना पानी बचा? फिर उतना ही बचा लगभग. 1 लीटर पानी में से, या डायग्राम बताता हूं, देखो 1 लीटर पानी है, उसमें से केवल 1 डॉट, शायद ये डॉट आपको दिखता भी ना हो वीडियो में, इतना छोटा डॉट आयोनाइज हो गया, तो बताओ कितना पानी बचा? आप बोलोगे सर लगभग उतना ही बचा. तो पानी की वैल्यू तो कांस्टेंट होगी ना, नहीं बदल रहा है, इसलिए उसको क्या नाम दे दिया? कांस्टेंट. किसकी वैल्यू है यहाँ पे? H3O प्लस एक्वा. अब एक्वा लिख लेना आप, OH माइनस एक्वा. नाउ दिस इज कॉल्ड एज K इंटू K डैश इज कॉमनली कॉल्ड एज KW. इसको क्या लिखेंगे हम? KW. समझाएंगे 2 मिनट में. और इसका वैल्यू दे दो H3O प्लस OH माइनस एक्वा कंडीशन. दिस KW is called as ionic product. This is really IMP, ionic product of water. एक बार छापो इसको, बहुत चिंदी है. ionic product of water. कॉपी करो, फिर एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है. अब यहां से क्या हुआ कि अब हमें एक आयोनिक प्रोडक्ट मिल गया वाटर का. ठीक है, ये आपने कॉपी किया होगा, इसको मिटा देता है. समझने की कोशिश करो, पूरा फोकस रखो यहाँ पे. KW आपको किसके बारे में बात कर रहा है? पानी के अंदर मौजूद पॉजिटिव चार्ज और पानी के अंदर मौजूद निगेटिव चार्ज. और ये कोई अलग चीज नहीं है, हमारे बॉडी में ही पानी, तो हमारे बॉडी में कटायन और अनायन मौजूद होते हैं, ये हमारे बॉडी का हिस्सा है. और KW क्या बता रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ, किसका कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन ऑफ, इट इज, मैं यहां लिख देता हूं, इट इज प्रोडक्ट ऑफ, इट इज प्रोडक्ट ऑफ. प्रोडक्ट मतलब भाई गुणाकार. किसका गुणाकार है? कंसंट्रेशन ऑफ. कंसंट्रेशन जो स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ किसका? हाइड्रोनियम आयन. हाइड्रोनियम आयन एंड किसका? वेरी गुड, हाइड्रोक्सिल आयन. और 10-20 बार ऐसा बोलोगे ना तो ये लर्न हो जाएगा. हाइड्रोक्सिल आयन, ये नहीं बोलना है H3O प्लस, बार बार नहीं बोलता. हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोक्सिल आयन. क्या है ये? गुणाकार है. गुणाकार किसका? कंसंट्रेशन का.
दोनों का कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब प्रमाण, कितना प्रमाण, भाई हमने इतना वाटर लिया उसमें से इतने पॉजिटिव आयन बने, इतने निगेटिव आयन बने। क्या दोनों सेम सेम बनेंगे या अलग अलग बनेंगे? सेम सेम बनेंगे, मेरे बोलने पे मत जाओ। इट इज अ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। बट practically value of H3O plus hydronium ion concentration of hydronium ion is exactly equal to concentration of हाइड्रोक्सिल आयन। भाई जितना H3O प्लस आयन बनेगा ना पानी में, उतना ही किसका भी प्रमाण मिल जाएगा आपको, OH का। कोई चीज दो हिस्सों में टूटती है तो ज्यादा कम कैसे होगी, दोनों भी क्या होगी, सेम। और उसकी जो प्रैक्टिकल वैल्यू आती है, प्रैक्टिकल वैल्यू वो याद रखना 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। जिसको मजा नहीं आए वो लिख देना मोल प्रति डेसीमीटर क्यूब। ये या ये दोनों में से एक लिख सकते हो। 1 लीटर मतलब डेसीमीटर क्यूब, यह हमें पता है। H3 किसके लिए भाई मैं बात कर रहा हूँ, किसके लिए बात चल रही, प्योर वाटर के लिए। मैंने लिखवा दिया आपको अभी, किसके लिए बात कर रही है हम सब कुछ, ये प्योर वाटर के लिए। जो भी मैंने लिखवा के दिया, जो भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ये प्योर वाटर के लिए। बट व्हाट इज द पीएच ऑफ प्योर वाटर, 7, इसका ही चल रहा है। तो वहां कोने में लिख लो, प्योर वाटर के लिए बात चल रही है। व्हाट इज आयोनिक प्रोडक्ट, आयोनिक प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज KW। what it means of KW, ionic product of water, it is what, product of, गुणाकार किसका, concentration H3O हाइड्रोनियम आयन। व्हाट इज कंसंट्रेशन, हाइड्रोनियम आयन का प्रमाण और हाइड्रोनियम आयन का प्रमाण का गुणाकार, और दोनों के प्रमाण क्या होंगे, सेम टू सेम। आई बात समझ में, क्लियर है, ओके। तो दोनों का गुणाकार गया, लेकिन एक एक की वैल्यू क्या है अपनी, OH कितना है, उसका OH का प्रमाण कितना है, 1 × 10⁻⁷। बताओ हाइड्रोनियम आयन का प्रमाण कितना है, 1 × 10⁻⁷। तो क्यों ना हम KW की वैल्यू ही निकाल लें। KW इज इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ KW, फिर से लिख लेते हैं, H3O बार बार प्रैक्टिस होती है, प्लस OH माइनस आयन से, ठीक है। अब ये H3O की वैल्यू, कितना प्रमाण है भाई इसका, होता है ना भाई, जैसे चाय में चाय पत्ती का प्रमाण, दूध पी रहे हैं उसमें शक्कर का प्रमाण है ना, वैसे ही। आई बात समझ में। उसी तरह H3O का कितना प्रमाण मिला हमें वहां पे, 1 × 10⁻⁷, और इसका भी कितना मिला, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटली। तो बताओ कितना आंसर आया, 1 × 10⁻⁴। -7 और -7 क्या हो गए, -14। ये आई हमारी KW की वैल्यू। पहले छापो इसको। चलो अब ये हो जाने के बाद सबसे बड़ा काम करते हैं, जिस पे डॉक्टर लोग दनादन पैसे कमा रहे हैं, वो है पीएच। सबसे बड़ा माल कमाने का जरिया, माल मतलब पैसा। और हमें मुझे एक बॉलीवुड का एक बहुत प्यारा वर्ड है ना, बहुत पसंद है, मनी है तो हनी है, मनी है तो हनी, मनी है तो हनी है। अब इसको हनी को आप अलग अलग मीनिंग से मत लेना। डॉक्टर के पास एडमिट होते ही आपकी 2 चीजें वो इंजेक्शन से निकाल लेते हैं, एक चीज खून और एक यूरिन, और लैबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए भेज देते हैं, और ऐसा उसको देखते हैं कि जैसे आप बस जाने ही वाले हो। और आप ये सोचते हो, अच्छा वो एकदम सीरियस हो जाता, आप सोचो 2 लाख लग जाएंगे, और कम हुआ तो 1 लाख, मतलब आप उस टेंशन में होते हो। कोई बात नहीं, पीएच क्यों बढ़ा जाता है, ह्यूमन बॉडी का जो पीएच है ना, लगभग 7 के आसपास रहना चाहिए। हम पानी भी 7 पीएच के आसपास पीते हैं, बहुत लोगों को नहीं मिलता, थोड़ा गंदा पानी भी पीने वाले गरीबी की वजह से वो होते हैं, लेकिन मिलता जाता है। हमारे ब्लड का पीएच ही हमारी बॉडी की कंडीशन बताता है। अगर हमारे बॉडी का पीएच 7 से थोड़ा नीचे गिर जाए तो इसका मतलब हमारे बॉडी में एसिडिक कंटेंट ज़्यादा है। खुजली आना, वैसे तो खुजली मोबाइल के कारण भी आती है ना, ये भी याद रखना, लेकिन कोई बात नहीं, मोबाइल के जो कीड़े ना ऑनलाइन के, वो आपको खुजली दे सकते हैं, लेकिन वो खुजली लॉन्ग टर्म है, उसके लिए कोई दवाई नहीं है, कोई बात नहीं। चलो, सो पीएच क्या है, पीएच होता है भाई पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या पावर है हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन की पावर यह है कि वो किसी का नेचर बदल सकता है, किसी को कर सकता है एसिडिक, किसी को कर सकता है बेसिक।
जैसे कि नींबू, नींबू मानना, इसको एक थोड़ा कांदे की तरह दिख रहा है, ओनियन लग रहा है, वो नींबू, नींबू को काट दिया, नींबू कैसा लगेगा? सॉर, खट्टा, क्या लगेगा? खट्टा। व्हाट इज दिस खट्टेगिरी? ये खट्टा क्यों लगा? खट्टा मतलब ये अपना नेचर बता रहा है एसिडिक, खट्टा मतलब ये नेचर क्या बता रहा है आपका? एसिडिक। और उसमें जो छोटी छोटी सीड्स निकलती है ये कैसी लगती है? कड़वी। ये अपना नेचर क्या बता रहा है? बेसिक। क्या नेचर बताते हैं ये? बेसिक। एसिडिक और एक बेसिक। हाँ, एसिडिक और एक क्या होता है? बेसिक। क्या है ये? इसका नेचर। क्या नींबू को घुसाया इसलिए वो खट्टा बन गया? ये गॉड ने उसको ये नेचर दे दिया है। कौन सा नेचर है? खट्टा और कड़वा। तो एसिड और बेस कहाँ है? साथ में। ये किसकी वजह से है? पावर ऑफ हाइड्रोजन की वजह से। किसकी वजह से? हाइड्रोजन की पावर है, हाइड्रोजन की वजह से इसको एसिडिक और बेसिक नेचर मिला हुआ है। तो हम पावर के बारे में जानेंगे। अब इन्होंने क्या कहा है? पीएच। पीएच का डेफिनेशन कौन है, किसने ढूंढा? सोरेनसन्स ने। सोरेनसन्स कब ढूंढा? 1909 में। उन्हें क्या कहा? टू एक्सप्रेस या एक्सप्रेस, अच्छे से स्पेलिंग लिखना, गलती से, हाँ, एक्सप्रेस concentration of hydronium and OH ion, hydroxyl ion, express concentration of hydronium and hydroxyl ion in terms of, उसने कैसे एक्सप्रेस किया? निगेटिव logarithm of concentration to the base 10। समझाएंगे अभी धीरे धीरे। उन्होंने कहा कि आप लॉग की वैल्यू को कुछ अलग तरीके से दिखाने की बजाय किस तरीके से दिखाओ? निगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन। हो सकता है इसका या हो सकता है इसका, किसका भी बताओ। और बेस में क्या चाहिए? 10 चाहिए। चलो मैं इसको एक्सप्रेस करता हूं। मेरे पास KW की क्या इक्वेशन आई थी? KW आया था मेरे पास H3O प्लस और OH माइनस। एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं। अब मैं pH की वैल्यू बताता हूं। जो हम कहते हैं ना इसकी बॉडी में एसिड ज़्यादा हो गया, देखो pH निगेटिव, क्या बोला है उन्होंने? निगेटिव। क्या लेना? उसका लॉगरिथम, लॉग, और उसके बेस को क्या चाहिए? 10। दिस इज कॉल्ड एज नेचुरल लॉग। यही लॉग हम सीखते हैं, ठीक है। वैसे तो लॉग टू द बेस ई भी होता है, लॉग टू द बेस 2 भी होता है, अलग अलग लॉग्स होते हैं, लेकिन हमें कौन सा लॉग चाहिए? केवल लॉग टू द बेस 10 माइनस लॉग टू द बेस 10। और क्या डाल दो? आपको एसिडिटी निकालना है तो H का कंसंट्रेशन डाल दो। किसका प्रमाण डालना है? केवल H का। अब यहाँ पे क्या लिया है मैंने? H3O। एक तो या H प्लस ले लो या H3O प्लस ले लो, दोनों का भी मतलब सेम ही है। तो एक तो H प्लस ले लो, या आपको अगर ऐसा नहीं लिखना तो ऐसा लिख दो इसको, माइनस लॉग टू द बेस 10 H3O प्लस। सर मुझे OH निकालना है, क्या वो चीज़ बेसिक तो नहीं है? कैसे निकालोगे POH? माइनस लॉग टू द बेस 10। ये किसने कहा ऐसा करने को? सोरेनसन्स ने। क्यों कहा? उसने कहा कि यार ये लिखने में बहुत बेकार लगता है, 1 × 10⁻⁻⁷। केमिस्ट लोगों के दिमाग में मैथ जाता नहीं, ये पहले दिमाग में क्लियर। उसको मैथ्स में एक्सप्रेस करना कॉम्प्लिकेटेड लगा। 1 × 10⁻⁷ मतलब कितना कॉन्सेंट्रेशन है पता है? 0.1 2 3 4 5 6 और 7। क्या है वैल्यू? 1 से बड़ी है? क्या है 0.5 से बड़ी है? क्या है 0.1111 से भी बड़ी है? नहीं, बहुत छोटी वैल्यू। तो इनको समझ नहीं रहा था केमिस्ट लोगों को, सोरेनसन को, कि कैसे करें। तो मैथमेटिशियन की हेल्प लेके उन्होंने क्या किया? ये कैलकुलेट करने की बजाय उन्होंने क्या कर दिया? उसका लॉग ले लिया। केमिस्ट है ना, मैथ्स में स्ट्रांग होनी चाहिए, ऐसा नहीं। तो मैथमेटिशियन ने उनको बताया ऐसा कर दो, ये बताने में बहुत ईजी लगेगा। सो माइनस लॉग टू द बेस 10। अगर मुझे H प्लस चाहिए तो मैं H का कंसंट्रेशन लेता हूं, अगर आपको H ना लगे तो इसका ले लो, दोनों का भी मतलब सेम है। pH मतलब एसिड के लिए होता है और POH मतलब बेस के लिए होता है। माइनस लॉग टू द बेस 10। अगर बेसिसिटी निकालना है तो क्या डालो? हाइड्रोक्सिल, OH का कंसंट्रेशन। व्हाट दिस ब्रैकेट इंडिकेट? OH का प्रमाण, हाइड्रोजन का प्रमाण, माइनस लॉग टू द बेस 10। ठीक है, अब मैं क्या काम करता हूं कि इन दोनों को यहां ब्रैकेट कर देता हूं।
ये इसकी लिखने की मेथड है। ये ऊपर वाला तो दोनों कॉमन है, आपको जो लगना है वो लिखो, दोनों की भी आदत रखो। और ये दिस इज द वे सोरेनसन्स ने बताया कि हाउ टू राइट द पीएच। आइए बात समझ में। अब इसके बाद देखेंगे हम रिलेशन पीएच और पीओएच का। पहले ये छाप लिया, ये समझ गया। कभी भी आपको एसिडिक कांस्टेंट निकालना है, सॉरी एसिड निकालना है, पीएच निकालना है किसी का भी, तो पीएच क्या होता है माइनस लॉग टू द बेस 10 H प्लस या H3O प्लस, तो एसिडिक पीएच निकल जाएगा। और बेसिक वाला पीएच निकालना है माइनस लॉग टू द बेस 10 OH। ये मेथड किसने दी हमें? सोरेनसन्स ने, पीएच निकालने की। ठीक है, चलो इसको कॉपी कर लो एक बार। बात करते हैं रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच। अब हमें ये देखना है कि व्हाट इज पीएच एंड व्हाट इज पीओएच। इसके ऊपर बहुत सारा डिटेल डिस्कशन हो चुका है। पीएच मतलब होता है हमारा पावर ऑफ हाइड्रोजन, जो एसिडिक नेचर के लिए निकाला जाता है। और वो कैसे निकालते हैं हम? माइनस लॉग टू द बेस 10 कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। जहां पे कोई भी सॉल्यूशन में अगर आपको H प्लस आयन, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, अगर पीएच के लिए लिखना है तो यू कैन राइट लाइक दिस, log to the base 10 concentration of H3O plus आयन, मतलब सेम ही हाइड्रोनियम आयन। ये केस किसके लिए काम करेगी? एसिड्स के लिए। अगर किसी भी सॉल्यूशन में H3O प्लस के या H प्लस के कंसंट्रेशन मतलब का प्रमाण ज्यादा हो जाए तो वो लिक्विड कैसा कहलाएगा? एसिड। पीओएच के लिए भी हमें पता है, बेसिक का नेचर OH होना मतलब बेसिक होना। क्या है इसका फॉर्मूला? माइनस लॉग टू द बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ माइनस OH। अब इन दोनों का हमें क्या देखना है? रिलेशन। चलो हम इस रिलेशन के लिए कुछ फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? वी नो, ये तो हमें पता है। हम क्या ढूंढ रहे हैं? रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच। ठीक है, पीएच क्या है आपका? एसिडिटी निकालने का, और पीओएच क्या बताता है आपको? बेसिसिटी का। कैसे निकाला जाता है पीएच और पीओएच का? क्या फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए आप एक तो H प्लस यूज कर सकते हो या H3O प्लस, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही होता है। क्या पता है हमें? KW इज इक्वल टू, KW की वैल्यू क्या है हमारे पास? क्या वैल्यू निकाली हमने? KW की 1 इंटू 10 रेज टू माइनस 14, ये वैल्यू हमारे पास है। एक फॉर्मूला है जिसका हम यूज करेंगे। KW का क्या फॉर्मूला बताया हमने? वाटर कांस्टेंट का। कौन सा कांस्टेंट है? वाटर नहीं, आयोनिक प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्या आएगा? KW। KW का फॉर्मूला लिखते हैं। व्हाट इज KW का फॉर्मूला? KW का क्या फॉर्मूला निकाला हमने? K इंटू K, ये हमने निकाला। इसका मतलब क्या है? KW इज इक्वल टू H प्लस एंड OH माइनस, ये भी फॉर्मूला याद है ना? ये सब कुछ अभी अभी बताया लास्ट शीट में। तो KW इज इक्वल टू H प्लस और OH माइनस, या आप लिख सकते हो KW को ऐसा भी लिख सकते हो, KW इज इक्वल टू H3O प्लस OH माइनस। H लिखो या H3O प्लस लिखो, दोनों में से कोई भी चलेगा। चलो एक काम करते हैं, चलो KW की वैल्यू हमारे पास है, यहां पुट कर देते हैं। तो क्या है KW की वैल्यू? 1 इंटू 10 रेज टू माइनस 14 इज इक्वल टू H3O प्लस एंड OH माइनस। एक काम करते हैं, दोनों साइड को लॉग से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग बाय लॉग, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय लॉग। ठीक है, लॉग एलिथम से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हम लॉग से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ये तो समझ में आया, ये केवल फॉर्मूले है। ये केवल क्या है? हमारे फॉर्मूले। हमें किसका रिलेशन देखना है? पीएच और पीओएच में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। उसके लिए हमारे पास पता है कि आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। कौन सा प्रोडक्ट है? आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। मतलब देखो KW और किसका प्रोडक्ट है? ये किसका गुणाकार दिख रहा है आपको यहाँ पे? आयन का। किसके आयन है? H प्लस और OH वाटर के। वही वो इंग्लिश में बोल रहा है, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। वाटर का ये क्या था? वाटर H2O। ये कैसे टूटा है? H प्लस और OH माइनस में। क्या पानी 100% टूटता है? नहीं, पार्शियली टूटता है, थोड़ा बहुत टूटता है, और फिर से इक्विलिब्रियम सेट करता है। क्या बोलते हैं उस इक्विलिब्रियम को? आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, सॉल्ट कैसे टूटते हैं? 100%। वीक एसिड, वीक बेस या वीक सॉल्ट कैसे टूटते हैं? पार्शियली। क्लियर है? ये उनकी टेंडेंसी है। सर क्यों? उनकी टेंडेंसी है, उनका नेचर ही वैसा है। चलो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मैं लिख देता हूं यहाँ पे लॉग, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, लॉग 10 रेज टू माइनस 14, यहां भी लॉग H3O प्लस और लॉग OH माइनस। याद रखना, लॉग में जब मल्टीप्लीकेशन हो
तो लॉग में की क्या क्या की जाती है, एडिशन। लॉग में जब मल्टीप्लीकेशन हो तो क्या कर देते हैं हम, सिंपल एडिशन। और लॉग में जब 10 की वैल्यू होती है तो ऊपर वाली वैल्यू कहां चली जाती है, आगे। ये सबको पता होगा, ठीक है। आगे बढ़ता है, देखो तो ये लॉग 10⁻14 है, -14 का आ जाएगा आगे, -14 इज इक्वल टू, -14 इज इक्वल टू क्या बचा यहाँ पे, लॉग टू द बेस 10। तो ये -14 ऊपर गया तो यहां क्या बचा, केवल 10, ये आ गया 10 इज इक्वल टू लॉग ऑफ H3O प्लस प्लस, क्योंकि लॉग में जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो लॉग में क्या होगा, एक्चुअली एडिशन, लॉग ऑफ OH माइनस, लॉग ऑफ OH माइनस। मैं एक काम करता हूं, सबको मल्टीप्लाई, माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं, क्या कर देता हूं, निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई। तो देखो लॉग टू द बेस 10, लॉग टू द बेस 10, अगर यहां सेम सेम वैल्यू हो 10 और यहां भी 10, तो उसका आंसर क्या आता है, 1। अगर यहां लॉग टू द बेस ई और ई हो तो आंसर क्या आएगा, 1। लॉग टू द बेस में 2 और यहां 2 हो तो भी आंसर क्या आएगा, 1। 3 और 3 हो तो 1 आएगा। इसी तरह हमें याद रखना है कि लॉग टू द बेस 10 और 10 हो तो आंसर क्या आएगा, 1। तो क्या बचा यहाँ, केवल -14। अब मैं एक काम करता हूं, सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, -1 से। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये +14। ये कैसा बनेगा, माइनस लॉग H3O प्लस प्लस माइनस लॉग OH माइनस। आपको नहीं लग रहा इसको देखा है कभी, माइनस लॉग H3O प्लस, माइनस लॉग H3O प्लस, इसको देखा नहीं लग रहा है, ठीक है। क्या ये पीएच की वैल्यू, सो ये किसकी वैल्यू है, पीएच की, किसकी वैल्यू, ये पीएच की। माइनस लॉग टू द बेस OH माइनस, माइनस लॉग टू द बेस 10 OH माइनस, किसकी वैल्यू ये, माइनस लॉग टू द बेस 10 OH माइनस POH की। तो डाल दो यहाँ पे किसकी वैल्यू, ये प्लस प्लस POH, और इज इक्वल टू क्या है, 14। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन पीएच एंड POH। पीएच प्लस POH, टोटल दोनों की वैल्यू क्या आती है, +14। ये इस दोनों का रिलेशन है, ठीक है, कॉपी करो। ठीक है, सो दिस इज रियली आईएमपी टॉपिक, ये काफी आईएमपी है, इस पे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हमें ये 100% लगेगा। आगे बढ़ता है, इसको मिटा रहा हूं अभी, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अब हमें रिलेशन देखना है पी के ए का और पी के बी का, ये रिलेशन भी बहुत आईएमपी है, पी के ए और पी के बी। व्हाट इज पी के, हम यहां लिख देते हैं के ए एंड के बी। व्हाट इज के क्या होता है आपका, एसिडिक कांस्टेंट, और के बी क्या होता है, बेसिक कांस्टेंट। हम यहां लिख देते हैं के एंड के बी आर डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस, वीक एसिड और वीक बेस के लिए ये एसिडिक कांस्टेंट है। चलो मैं इसके लिए लॉ लिखने की कोशिश करता हूं, है ना, जैसे पीएच के लिए लिखा, तो जैसे पीएच के लिए लिखा मैं लिखता हूं पी के लिए, क्या लिखा जाएगा, माइनस लॉग टू द बेस 10 के ए। वैसे ही केबी के लिए कैसा लिखा जाएगा, पी के बी इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 के बी। क्या है, समझ रहा है, जिस तरह हमने लॉ लिखा पीएच के लिए, पीएच का जैसे इक्वेशन बनाया वैसे हमने केबी का एक इक्वेशन बनाया, और किसका एक इक्वेशन बनाया, एसिडिक कांस्टेंट का। तो एसिड के लिए एक कांस्टेंट का वैल्यू बनाया और बेस के लिए कांस्टेंट का वैल्यू हमने बनाया। आई बात समझ में, ऐसा लिखने का तरीका है। व्हाट इज पी, अब हम रिलेशन वही तो देखने वाले, के का और केबी का रिलेशन क्या है। अब कौन सा रिलेशन इसके पहले खत्म किया हमने, पीएच प्लस पीओएच का, क्या रिलेशन मिला कि दोनों की एडिशन कितनी होती है, 14 के बराबर। क्या फायदा होगा, अगर मानो आपको पीएच मिल जाए, क्या पीओएच ढूंढ पाओगे, मानो पीएच की वैल्यू आ गई 10, तो इसको इतना नहीं आएगा, पीएच की वैल्यू आ गई 5, तो 5 को उठा के यहाँ शिफ्ट कर दोगे, आपको पीएच पीओएच मिल जाएगा। यही हमें करना है, ये रिलेशन है। वैसे पी के और केबी के रिलेशन हमें देखते, ये हमने एक फॉर्मूला बना के लिख दिया। जैसे पीएच के बारे में लिख सकते हैं तो पी के इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 के, और पी के बी के लिए क्या लिखेंगे, माइनस लॉग टू द बेस 10 के बी। व्हाट इज के एंड के बी, डिसोसिएशन किसका, के ए है वीक एसिड के लिए और के बी है वीक बेस के लिए, ये भी हमारे दिमाग में अभी रहना चाहिए, और ये हमने बना दिया। कंसिडर कंसिडर
वीक एसिड, वीक एसिड, एक वीक एसिड कंसिडर करते हैं और उसकी एक इक्वेशन लिखते हैं। वीक एसिड को मैं मानता हूं HA, क्या मानता हूं HA। कैसे डिसोसिएट होगा ये HA, H प्लस प्लस A माइनस, एक्वा में तो एक्वा एक्वा दिखा देता हूं, बराबर है, इसी तरह ही टूटेगा। चलिए चलो उसका K का वैल्यू निकाल के देखते हैं क्या आएगा इसका K का वैल्यू, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस A माइनस और इसका क्या आएगा नीचे HA। ये तो सबको आता है, ये तो हमें सबको आएगा। तो ये होगा उसका वैल्यू, और K क्या है हमारा एसिडिक कांस्टेंट H प्लस A माइनस H, बराबर है, ये हमारा बन गया K। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसमें वाटर भी डाला है, क्योंकि एसिड अगर हम पानी में डालेंगे, मानो हमने पानी में एसिड डाला, यहाँ पे बता देता हूं, ये एक बाउल है जिसमें हमने थोड़ा पानी ले लिया और पानी में डाल दिया एसिड। कैसे टूटा हमारा एसिड, H प्लस एंड A माइनस। ऑलरेडी वहां पानी तो है ना, ऑलरेडी इसमें पहले ही पानी होगा, पानी नहीं डाला ना, क्योंकि हमने लिखा है एक्वा से, कहां डाला है हमने एक्वा में, वाटर नहीं बताया, लेकिन पानी, पानी कैसे टूटा होगा बताओ, यहाँ पे H प्लस OH माइनस, और कुछ वाटर तो ऐसे ही पड़ा होगा जो टूटा नहीं है, H2। ये H प्लस और A माइनस आने से पहले पानी में कौन कौन मौजूद था, H प्लस OH माइनस और H2, और इनमें क्या सेट था, इक्विलिब्रियम। और अब पानी में कौन आया, H प्लस और A माइनस। ठीक है, अब देखो H और ये OH तो रिएक्ट नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी इक्विलिब्रियम सेट ही हो चुका है। अब मैं एक काम करता हूं, इन दोनों का रिलेशन निकाल देता हूं। जैसे मुझे एसिड का वैल्यू मिला, वैसे मैं बेस का एक वैल्यू निकालता हूं। मैं ऐसा करता हूं कि ये A जो है ना, ये अनडिसोसिएटेड वाटर से रिएक्ट होने की कोशिश कर रहा है, ऐसे एक इक्वेशन बनाता हूं। देखो कैसे आएगी वो इक्वेशन, A माइनस एक्वा प्लस H2, देखो उससे मुझे K भी मिलेगा। HOH ये पानी के आयन है, H प्लस और A माइनस एसिड टूटा है, उसमें से A माइनस जो है नेगेटिव वाला, वो किससे रिएक्ट करने की कोशिश करेगा, OH से, जो अनडिसोसिएटेड वाटर है। क्या बनेगा बताओ मुझे, यहां से एक हाइड्रोजन किसके पास आएगा, A के पास, वाटर टूटेगा, कैसे आएगा, HA, इसमें से एक हाइड्रोजन इसके पास आया, क्या बना HA, और यहां क्या बचा केवल OH माइनस, यहां से एक हाइड्रोजन यहां आ चुका, तो क्या बन गया ये HA, और यहां क्या बचेगा फिर OH माइनस। चलो मैं इसके लिए कांस्टेंट निकाल दूं, ये कांस्टेंट कौन सा आएगा, Kb। सर Kb क्यों आएगा, क्या प्रेजेंट है अभी यहाँ पे OH, ठीक है, बेसिक कंटेंट मिल रहा है, तो Kb कांस्टेंट कैसे आएगा, HA OH माइनस एक्वा, नीचे क्या आएगा A माइनस एक्वा। सर वाटर, वाटर कितना डिसोसिएट होता है, ना के बराबर। सो वाटर लिक्विड कंडीशन में है तो आपको मैंने सिखाया है सॉलिड या लिक्विड ना के बराबर टूटते हैं, इसलिए उसका कंसंट्रेशन हमें कितना मानना चाहिए, 1। आई बात समझ में, वाटर में जाके टूटना अलग बात और वाटर का टूटना अलग बात। ये एसिड पानी में आया और पानी में टूटा तो कैसा टूटा, H प्लस और A माइनस। सिंपल सोचो, अगर मैं ये कहूं कि वाटर को मैंने क्यों कांस्टेंट माना, फिर से समझाता हूं, अगर ये पानी है, बहुत सारा पानी, उसमें से केवल कुछ मोल्स, बहुत सारा पानी तो डाल दिया H2, कुछ मोल, केवल कुछ मोल कैसे टूटेंगे, H प्लस और OH माइनस। मानो 1 करोड़ मोल में से 1000 आयंस टूटे, तो बताओ कितना पानी टूटा, ना के बराबर, इसलिए हमने उसको क्या मान लिया यहाँ पे, कांस्टेंट। अब उसके लिए हम एक लाइन लिख लेते हैं ताकि दिमाग में सेट हो, H2O concentration, H2O's concentration considered as a 1। H2O का कंसंट्रेशन कितना लिया हमने यहाँ पे 1, ताकि हमें Kb मिल जाए। ठीक है, मिल गया Kb, K और Kb दोनों मिल गए, K और Kb हमें दोनों मिल गए। चलो मैं K इंटू Kb कर देता हूं, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, Ka मल्टीप्लाइड बाय Kb, K मल्टीप्लाइड बाय Kb करके देखते हैं। K की क्या वैल्यू देखो, H प्लस A माइनस, नीचे क्या है HA मल्टीप्लाइड बाय Kb की क्या वैल्यू है, HA OH माइनस, और नीचे क्या है A माइनस।
एच ए मर गया, एच ए मर गया, ए मर गया, ए मर गया, क्या बचा यहाँ पे एच प्लस ओ एच माइनस। किसकी वैल्यू है एच प्लस ओ एच माइनस? के डब्ल्यू। किसकी वैल्यू है? के डब्ल्यू की। व्हाट इज के डब्ल्यू? आयोनाइजेशन, सॉरी आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ, हाँ यहां लिख देते बट क्या इक्वेशन बन गई है? के बी, के ए इंटू के बी इज इक्वल टू एच प्लस एंड ओ एच माइनस। लेकिन आप मुझे बताओ एच प्लस और ओ एच माइनस किसका कांस्टेंट है? के डब्ल्यू का, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो क्यों ना मैं ऐसा लिख दूं के ए इंटू के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू, के इंटू के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू। चलो यहाँ चापो, फिर एक स्टेप आगे पेंडिंग करते हैं। डन। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या कर लेते हैं, हम दोनों का लॉग लेते हैं। लॉग बोथ साइड, दोनों साइड का लॉग कर देते हैं। आपको पता है लॉग में जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो एडिशन करवा सकते हैं। तो लॉग ऑफ के ए, लॉग ऑफ के, या मल्टीप्लीकेशन है तो क्या ले सकते हैं प्लस लॉग ऑफ के बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ के डब्ल्यू। एक काम करते हैं, हम सबको निगेटिव साइन से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस लॉग टू द बेस 10 के ए लिख दिया, प्लस माइनस लॉग टू द बेस 10 के बी इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 के डब्ल्यू। माइनस लॉग के ब्रैकेट में लिख लिया प्लस, माइनस एक्चुअली माइनस भी लिख सकते हैं लेकिन मैंने ऐसे लिख दिया ब्रैकेट में माइनस लॉग टू द बेस 10 के बी और माइनस log to the base 10 kW. What is minus log to the base 10 Ka? What is minus log to the base 10 Ka? Pk लिख दिया यहाँ पे Pka प्लस माइनस log to the base 10 Kb Pkb, क्या लिख दिया यहाँ पे Pkb. What is minus log to the base 10 Kw? Pkw. This is the relation between कांस्टेंट है के ए के बी एंड के डब्ल्यू। हो गया ये एक रिलेशन, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। चलो इसको छापो, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, ये दिमाग में आ गया तो अब हमारा समय हो चुका है कि हम कुछ इंटरेस्टेड प्रॉब्लम की तरफ जाए। तो कुछ प्रॉब्लम आपके सामने, जब तक आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे तो आपका दिमाग दौड़ेगा नहीं। पहला प्रॉब्लम, कैलकुलेट द पीएच एंड पीओएच ऑफ। प्रॉब्लम आपको एक बेसिक बिल्ड कर देता है, एक बेसिसिटी बढ़ाता है आपकी कि अच्छा मैंने इतना पढ़ा है ना, अब मैं कुछ सॉल्व कर सकता। पहला प्रॉब्लम देखते हैं, कैलकुलेट द पीएच एंड पीओएच ऑफ 0.1 मोलार एचसीएल। एचसीएल का क्या है ये 0.1 कंसंट्रेशन है, क्या है ये कंसंट्रेशन। मोलार में आया मतलब कंसंट्रेशन, एम मतलब मोलारिटी, कितना कंसंट्रेशन उसका 0.1 कंसंट्रेशन। इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं, अगर आपको ये फील हो रहा है कि सर मैं इसमें लुढ़क जाता हूं तो मैं कहता हूं व्हेन यू स्टार्ट केमिस्ट्री, आपको मोल मोलैरिटी अगर नहीं आता है तो आप केमिस्ट्री पढ़ना ही स्टार्ट मत करो, कुछ नहीं आ रहा है फिर आपको। 0.1 मोलार एचसीएल। अब मैं थोड़ा बता देता हूं, ये सिखाने का टाइम नहीं है। कंसंट्रेशन को बोला जाता है हिंदी में प्रमाण। कंसंट्रेशन का कुछ टाइप्स है, जैसे प्रमाण निकालने के प्रकार। एक है मोलैरिटी, मोलैरिटी जिसको कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये होगा इसका फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या डालने वाले हो आप, HCl। कितना HCl डालना है आपको 0.01। तो कितना लिया है हमने मोल 0.01 और किस में डाला है 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो मैं लिख देता हूं वहां DMQ, या यहां लिख देता हूं 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर पानी में 0.01 इतना क्या डाल दिया हमने HCl, इसको क्या बोलेंगे हम कंसंट्रेशन। आई बात समझ में, मतलब उस 1 लीटर में या जो भी उसका सॉल्यूशन होगा वॉल्यूम होगा उसमें HCl के कितने मोल्स मिलेंगे 0.01 इतना प्रमाण होगा, ठीक है। जैसे चाय में शक्कर का प्रमाण, लड्डू में घी का प्रमाण, पढ़ाई में मोबाइल का प्रमाण, ये बस उसी तरह इसका है। तो कंसंट्रेशन की वैल्यू अभी व्हाट इज कंसंट्रेशन, तो मैं चलो HCl का रिएक्शन ही कर देता हूं। कैलकुलेट पीएच पीओएच ऑफ 0.1 मोलर ऑफ HCl सॉल्यूशन। चलो आप HCl ले लेते हैं, HCl को पानी में डाला
H2O। तो क्या रिएक्शन हो गया आप मुझे बताओ। ये एसिड है, एसिड का काम क्या है, हु इज एसिड विच पोजेस H हाइड्रोजन एटम एंड विच डोनेट हाइड्रोजन एटम। तो ये H इसको दे देगा, क्यों करेगा, अरे भाई वो एसिड है। क्या है ये, एसिड। एसिड का नेचर क्या होता है, काय असतं एसिडचं नेचर, ज्याच्याकडे आर्हेनियसने सांगितलं ना H असेल आणि तो H प्रोटॉन काय करेल, डोनेट। तो एसिड का नेचर वो डोनेट करेगा, इसके पास क्या हालत हो जाएगी, H3O प्लस बन जाएगा ये वाटर, H3O, और Cl की हालत क्या हो जाएगी, Cl माइनस। सर ये क्यों कर, अरे भाई वो एसिड है ना, उसका नेचर ही वही है। क्या आपने शेर को पिज्जा खाते हुए देखा है, वो नहीं खाएगा पिज्जा, है ना, वो हिरन को पकड़ के ही खाएगा, क्यों, अब उसका नेचर है। हमें तो नेचर सीखना, हम ये पूछ के शेर के पिंजरे में नहीं जा सकते की खाणार का पिझ्झा, है ना, विथ एक्स्ट्रा चीज। तो म्हणे मला तर तूच चीज दिसतो, मी तुला घेतो ना खाऊ, तू पिझ्झा खाऊ नये मी तुला खाऊ, ऐसा नहीं करे। एसिड का नेचर है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कि वो हाइड्रोजन उसके पास होता है और सामने वाले को क्या देता है, हाइड्रोजन। हु इज बेस, पानी यहाँ बेस है, उसने क्या किया, हाइड्रोजन को दिया। ठीक है, अब मुझे H3O मिल गया, एक तो यहाँ H3O लिख सकते हो या H प्लस लिख सकते हो। मेरे पास एक फॉर्मूला है पीएच का, पीएच इज इक्वल टू माइनस log टू द बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आई। एक तो H3O लिखो या H लिखो, दोनों भी सेम है, दिमाग में रखो। H प्लस का होना और H3O का होना सेम ही है। आई बात समझ में, अगर नहीं समझे तो देखो, वाटर कैसे टूटेगा H2O बताओ, H प्लस OH माइनस। अगर मैं वाटर में ही वाटर डालूं तो मतलब क्या कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं यही रिएक्शन लिख रहा हूं अलग तरीके से। H2 और H2 का बताओ क्या रिएक्शन आएगा, H3O प्लस प्लस OH माइनस। तो देखो OH OH से मैच हुआ, तो H किससे मैच हो रहा है, H3O से, तो इसकी जगह पे ये आप लिख सकते हो, इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। आ गया समझ में, आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है। पीएच इज इक्वल टू माइनस log टू द बेस 10। H3O का कंसंट्रेशन उसने क्या बताया, हमारे पास HCl का कितना कंसंट्रेशन है, 0.01। तो कंसंट्रेशन दिया है ना, इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन प्रमाण, कितना प्रमाण है उसका, 0.01। आई बात समझ में। अब मैं क्या, 0.01 को ऐसा लिख दूं, माइनस log टू द बेस 10, मैं इसको ऐसा लिख दूं 1 इंटू 10⁻², चलेगा ऐसा, दो डेसिमल शिफ्ट करवा दिए पीछे, ठीक है, ये रब कर रहा हूं। आर यू अंडरस्टैंड, 0.01 है ना, तो दो डेसिमल पीछे, एक एक और दो, यहां से देखो एक और दो, वन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आगे देखते कैसा होगा, पीएच इज इक्वल टू माइनस log टू द बेस 10, यहां क्या बचा आपका 10⁻²। अब log जब लिया जाता है तो इंडेक्स की वैल्यू कहां आती है, आगे। तो देखो पीएच इज इक्वल टू, ये -2 और ये आगे का माइनस क्या हो गए 2, और ये क्या बचा यहाँ log टू द बेस 10, और यहाँ कौन सी वैल्यू बची 10, बेस और वैल्यू दोनों सेम है, तो इसका पूरा आंसर क्या आ जाएगा 1। तो पीएच की वैल्यू कम ऑन कितनी आई 2। अगर आपके पास पीएच 2 है, अभी हमें दोनों पूछा है, पीओएच भी निकालना, तो बताओ क्या रिलेशन पीएच और पीओएच में, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, बट पीएच की वैल्यू क्या है 2, तो 2 प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, तो इधर आ गया पीओएच इज इक्वल टू 14 माइनस 2, तो पीओएच कितना आ गया आपका 12। आई बात समझ में, छाप आगे बढ़ता है, ठीक है, समझ गया। सिंपल कुछ नहीं किया हमने, हमने उसका HCl का रिएक्शन दिया ना, तो पीएच और पीओएच, HCl को टेस्ट करने के लिए हमने वाटर में डाला एक्वा में, तो इस तरह टूटा, कंसंट्रेशन देके रखा है। अब आप मुझे बताओ ये एसिड है, HCl एसिड है ना, तो उसका कंसंट्रेशन में किसकी वैल्यू ढूंढूं मैं OH की ढूंढूं या H3O प्लस की ढूंढूं, एसिड है भाई, कोई चीज एसिड कब होता है, जब उसमें H प्लस या फिर H3O प्लस होगा तभी एसिड है ना वो। तो HCl एसिड क्यों है, क्योंकि इसमें किसके कंटेंट है H प्लस के या H3O प्लस के। ये तो क्लियर है ना, व्हाट इज एसिड, जिसमें H प्लस होगा वो एसिड है। तो इसलिए मैंने H3O को लिया, Cl को नहीं लिया, क्योंकि वो एसिडिक कांस्टेंट है। अगर आपको लगे नहीं सर मैं यहाँ H प्लस लिखूंगा, लिखो H प्लस, उसी का प्रमाण देके रखा है, और इस ब्रैकेट में जो लिखते हैं वो क्या है, प्रमाण। आपको पीएच की वैल्यू, वो चीज एसिडिक है या बेसिक, उसके लिए क्या करना है, माइनस लॉग लेना है, और उस चीज का क्या डालना है यहाँ पे, कंसंट्रेशन। तब आपको बताएगा, जो वैल्यू आएगी उससे पता चल जाएगा एसिड है या बेसिक। कैसा पता चलेगा, पीएच स्केल सबको आती है, अगर 7 है तो न्यूट्रल है, अगर 6 5 3 2 1 पे जाता है तो एसिडिक है, अगर 8 से लेके 14 तक जाता है तो बेसिक है। ये सिंपल सा स्केल है।
इसको समझो, पीएच एसिड है या बेस है ये निकालने के लिए माइनस लॉग टू द बेस 10 और यहाँ क्या डाला जाता है, कंसंट्रेशन। अगर एसिड है तो किसका कंसंट्रेशन, H प्लस या H3O प्लस का। अगर बेस का वैल्यू निकालना है तो क्या डालोगे बेस के लिए, POH माइनस लॉग टू द बेस 10। किसका प्रमाण डालोगे यहाँ, केवल OH माइनस वैल्यू का, तब बेसिक की वैल्यू आएगी। या फिर भी H की ही वैल्यू मिली तो इस फॉर्मूले में डाल दो, OH की वैल्यू नेचुरल निकल जाएगी। दैट्स व्हाई वी कैलकुलेटेड और डेरिवेटेड द रिलेशन बिटवीन द पीएच एंड पीओएच। भाई बात समझ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला सवाल करेंगे। ये सवाल देखो, अभी इस सवाल को अटेम्प्ट करने का ट्राई करो। पीएच ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का पीएच ही देके रख दिया है, पीएच ऑफ सॉल्यूशन ये देके रख दिया है, क्या है 3.12। तो लिख देते हैं पीएच कितना है सॉल्यूशन का, क्या लिखते हैं पीएच कितना है सॉल्यूशन का, हाँ एसिड नेचर है 3.12। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस, और किसका कंसंट्रेशन ढूंढना है हमें, H3O प्लस मतलब H प्लस, इसका क्या ढूंढना है, कंसंट्रेशन। अगर पीएच पता हो तो क्या हम कितना उसमें एसिडिक कंसंट्रेशन है वो ढूंढ सकते हैं, यस। क्या यूज करोगे फॉर्मूला, वही सिंधी सा फॉर्मूला, पीएच, क्योंकि भाई H3O प्लस होगा या H प्लस होगा उसका मीनिंग तो एक ही होता है। तो पीएच इज इक्वल टू, कम ऑन, माइनस लॉग टू द बेस 10 आपका H3O प्लस का कंसंट्रेशन। पीएच की वैल्यू देखिए रखिए कितनी, 3.12। आगे ये 3.12, इधर माइनस है, माइनस को इधर शिफ्ट करवा देता हूं, माइनस 3.12 शिफ्ट है ना, साइन इधर उधर कर सकते हैं। यहाँ क्या बचा फिर, लॉग टू द बेस 10, और यहाँ क्या बचा है H3O प्लस। इधर जब लॉग होता है तो लॉग जब शिफ्ट होता है तो क्या बन जाता है, एंटी लॉग। अगर इधर कोई चीज लॉग है तो उधर जाते वक्त वो क्या बन जाती है, एंटी लॉग। तो ये क्या बन गया, H3O प्लस, ये बन गया। और ये लॉग जब उधर शिफ्ट होगा तो क्या बन जाएगा, एंटी लॉग, एंटी लॉग ऑफ -3.12। निगेटिव वैल्यू का एंटी लॉग नहीं निकलता, सबको पता है निगेटिव वैल्यू का हम एंटी लॉग नहीं ढूंढ सकते। इस निगेटिव वैल्यू को क्या करेंगे हम, पॉजिटिव। कैसे करते हैं उसका ट्रिक मैंने सिखाया होगा, -3 एंड -0.12 करके देता हूं, बाद में डायरेक्ट डाल लेना। इधर -1 करो और इधर +1 करो, ये कितना आ गया आपका -4। और इधर क्या आएगा, 10 में से 2 गया 8, या आएगा 1, फिर से 10 में से 2 गया आया 8, इधर आया 1, तो ये बन गया 0.8। आई बात समझ में। तो हमें एंटीलॉग किसका ढूंढना है, ये कैलकुलेशन आप साइड में कर दो, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू का एंटीलॉग नहीं निकलता, इसलिए इस मेथड से, सिंपल वाली ट्रिक है, इस मेथड से उसको क्या कर दो, पॉजिटिव सबको आता ही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं। तो फिर एंटीलॉग किसका ढूंढेंगे हम, H3O प्लस, एंटीलॉग ऑफ, एंटीलॉग ऑफ किसका एंटीलॉग ढूंढना है, केवल 0.88 का। इसका जो आंसर आएगा, जो भी इसका आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁴ लगा, 10⁻⁻⁴। और क्या ढूंढना है आपको, केवल एंटीलॉग ऑफ 0.88। लॉग टेबल ले लो हाथ में, 0.88 का एंटीलॉग देख लो, है ना, 1 में 1 और 0 सब आएगा ही नहीं, यहाँ उसका आंसर लिख दो, मल्टीप्लाइड बाय ये जो आगे वाली वैल्यू थी वो 10 के इंडेक्स पे लगा, बात खत्म। एंटीलॉग लॉग आपको लॉग टेबल में मिल जाएगा, बात खत्म। ठीक है, चलो कॉपी करो इसको, ठीक है। आगे तो इस तरह आप इससे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो हमने पीओएच का रिलेशन देखा, पीएच और पीओएच का रिलेशन देखा, हमने पीके और पीकेबी का रिलेशन देखा, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल को हमने ट्राई किया। अब हमें ये फाइनली देखना है कि पीएच पीओएच को कैसे कैटेगराइज किया जाए। अगर मैं न्यूट्रल कंडीशन के बारे में बात करूं, न्यूट्रल कंडीशन, याद रखना न्यूट्रल जब कंडीशन आती है इसका मतलब पीएच की वैल्यू क्या होगी न्यूट्रल कंडीशन में, एग्जैक्टली सेम। ये न्यूट्रल क्यों माना जाता है, क्योंकि जहां पे H प्लस के कंसंट्रेशन, या आप लिख दो H, यहाँ पे आप लिख सकते हो H3O का कंसंट्रेशन, या फिर H3O का कंसंट्रेशन, दोनों भी एक ही है ये समझ लो। और OH का कंसंट्रेशन, तो मैं कंफ्यूजन ना हो ना, इसलिए एक ही लिख देता हूं ताकि हमारा कंफ्यूजन ना हो। H3O प्लस का कंसंट्रेशन और OH माइनस का कंसंट्रेशन क्या आ जाए, जिस सॉल्यूशन में H प्लस और OH माइनस का, या H3O प्लस या OH माइनस का कंसंट्रेशन प्रमाण सेम हो, तो बताओ वो क्या बताएगा, न्यूट्रल। जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने निगेटिव चार्ज है, तो सॉल्यूशन क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा।
अब आप मुझे बताओ कि प्योर वाटर की बात करते हैं, प्योर वाटर में बताओ कितना कंसंट्रेशन होता है, H प्लस हो या OH माइनस हो, कितना कंसंट्रेशन होता है, 1 इंटू, वेरी गुड, 1 इंटू 10⁻⁷। दोनों का भी प्रमाण सेम होता है। अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाए तो क्या होगी, चलो मैं पीएच निकालता हूँ इसके लिए। पीएच इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि दोनों भी सेम है ना, तो पीएच निकालो या पीओएच निकालो, एक ही आंसर आएगा। पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10, और कितनी वैल्यू, 1 इंटू 10⁻⁷। मैं लिख देता हूँ केवल -7। ये ऊपर वाली वैल्यू है, ये ऊपर वाली वैल्यू है माइनस। तो लॉग में जब इंडेक्स होता है वो कहाँ आता है, आगे। तो पीएच की वैल्यू क्या आ गई आपकी, ये माइनस और आगे वाला -7, तो कितना आया, +7। यहाँ क्या बचा, लॉग टू द बेस 10, यहाँ बच गया ये 10, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1। तो पीएच की वैल्यू क्या आ गई, 7। तो पीएच और पीओएच दोनों भी क्या है, सेम, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 7। तो व्हाट इज द न्यूट्रल कंडीशन, जहां पीएच कितना हो, 7, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। 6 के नीचे एसिडिक, 7 के ऊपर बेसिक, ये कंडीशन है। व्हाट इज द न्यूट्रल कंडीशन ऑफ पीएच, जहां पे H की कंसंट्रेशन, H का प्रमाण और OH का प्रमाण क्या हो, सेम। अब बात करते हैं एसिडिक नेचर की। हम एसिडिक कब बोलेंगे, एसिडिक, याद रखना एसिड जब मैं बोलता हूं ना तो आपके दिमाग में आना चाहिए H प्लस एक तो ज्यादा होगा, या H प्लस याद नहीं आया तो क्या होगा, HO3+। इसको याद रखो, दोनों भी सेम ही पकड़ना, ठीक है, अलग अलग नहीं लिखना है, तो ये लिखो या ये लिखो। जब मैं किसी चीज को बोलूंगा कि बहुत ज्यादा बेसिक है तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, OH-। ये क्लियर है, एसिड मतलब H प्लस या H3O+, और बेस मतलब बोलो कोई चीज ज्यादा एसिडिक है तो बताओ क्या ज्यादा होगा उसमें, ये, और क्या कम होगा, OH-। तो मैं लिखता हूँ एसिडिक मतलब क्या, जिसमें H3O+ का प्रमाण ज्यादा हो, किससे, OH- से, तभी ये चीज क्या कहलाएगी, एसिडिक। इसी कंडीशन में इसमें याद रखना आपका जो पीएच होता है, एसिड है, ये क्या होता है एसिड में, ये होता है 7 से कम। किससे कम होता है ये, 7 से कम। एसिडिक कब होता है, जब H3O का या H प्लस का प्रमाण या कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, किससे, OH से। तो अगर ऐसा है तो पीएच क्या आएगा, 7 से कम। इसलिए हम एसिडिटी जब बताते हैं, ये 7 वाला न्यूट्रल, दिस इज न्यूट्रल, और ये 7 से कम आएगा मतलब 6 आ सकता है, या फिर आ जाएगा आपका 5, या आएगा 3, 2, 1, ऐसा आएगा। इसलिए पीएच क्या है, 7 से कम। अगर हम बात करें बेसिक की, किसकी बात कर ले, बेसिक, जब हम बात बेसिक की करते हैं तो पहले लिख दो यहाँ पे H3O+, और यहाँ लिख दो OH-। बेसिक है तो कौन ज्यादा होना चाहिए, OH या H3+, OH, OH होगा ज्यादा। ये किसकी कंडीशन है, बेसिक। इसका मतलब कोई चीज बेसिक है, कड़वी लग रही है, करेला है ना, कुकुम्बर है, इसमें किसका प्रमाण ज्यादा है, OH, वो एसिडिटी नेचर ज्यादा बता रही है। इसका मतलब उसका पीएच किससे ज्यादा है, 7 से ज्यादा। पीओएच, अभी ठीक है लिख दिया, पीओएच 7 से ज्यादा होगा तो आप क्या बोलोगे उसको, बेसिक नेचर। एग्जैक्टली 7 न्यूट्रल, पीएच 7 से कम मतलब 6, 5, 3, 2 एसिडिक नेचर। पीएच 7 से ज्यादा 8, 9, 10 तो कौन सा नेचर है, बेसिक। ये आपके दिमाग में आपको सेट कर लेना, ठीक है, ठीक है। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही रुकता है, यहाँ हमने बेसिक इंफॉर्मेशन देख ली, सारे कॉन्सेप्ट देख लिए, और पीएच क्या होता है, एसिडिक नेचर क्या है, उसके न्यूमेरिकल क्या है, बेसिक नेचर क्या है, न्यूट्रल, ये सब कुछ हमने देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम हाइड्रोलिसिस के बारे में बात करेंगे, सॉल्ट्स के बारे में बात करेंगे। हम ये देखेंगे कि कैसे अलग अलग टाइप के सॉल्ट होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, और अलग अलग कैटेगरी से बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक इस पे न्यूमेरिकल और आप बेसिक चीजें करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो, थैंक यू।